रोटरी ठाणे लेक सिटी व प्रीमियमतर्फे राष्ट्रीय हिंदी दिवस ठाण्यात संपन्न. रोटरी क्लब लेक सिटी व प्रीमियमच्या सहकार्याने राष्ट्रीय हिंदी दिवस काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात संपन्न झाला. प्रख्यात लेखक कवी कालिदास लिखित शाकुंतलम नाटकातील एका प्रवेशाचे प्रख्यात लेखक पद्मश्री शरद जोशी यांनी लिहिलेल्या एका विनोदी नाट्य अंकाचे यावेळी वाचन करण्यात आले. शरद जोशी यांची कन्या रिचा यावेळी रोटरी क्लबच्या वतीने गव्हर्नर दिनेश मेहता यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी रोटरी क्लब ऑफ लेक सिटीचे अध्यक्ष जगदीश चेलारामानी, रोटरी क्लब ऑफ प्रीमियमच्या अध्यक्षा डॉक्टर स्नेहल बागडे व्यासपीठावर उपस्थित होते. दोन्ही रोटरी क्लबतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. लेखिका दिग्दर्शक प्रीता माथुर ठाकूर, अतुल माथुर, रमेश कुमार, अमन गुप्ता, दुर्वेश बक्षी, लता संजय यांनी नाट्यप्रयोगाचे सादरीकरण केले. रोटरी क्लबच्या वतीने दरवर्षी हिंदी दिवस साजरा केला जातो. त्याचाच भाग म्हणून या नाट्यप्रवेशाचे सादरीकरण प्रेक्षकांसाठी करण्यात आले. हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे. तिचा सन्मान आपण राखला पाहिजे. जेव्हा भाषेचा वापर दैनंदिन जीवनातून कमी व्हायला लागतो त्यावेळी आपण आपली संस्कृती, इतिहास विसरू लागतो. तेव्हा आपल्या भाषेचा अभिमान आपल्याला हवा, असे मत रोटरीचे गव्हर्नर दिनेश मेहता यांनी व्यक्त केले. सुरुवातीला प्रास्ताविक डॉक्टर सोनल बागडे यांनी केले, तर आभार जगदीश चेलारामानी यांनी मानले. रोटरीच्या विविध उपक्रमांसाठी सहकार्य करणाऱ्या सहकाऱ्यांचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला. जो राष्ट्रीय दिवस है वैसे तो हिंदी भाषा हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस 16 सितंबर को होता है, लेकिन हम उसे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदी दिवस को। और उसमें प्रीता माथुर का जो प्ले है, उस प्ले के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। और एक बीइंग एन एनजीओ, रोटरी एक एनजीओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम उसका प्रचार और प्रसार करें। तभी हमारी संस्कृति और हिंदी दिवस को हम अपनाएंगे तो हमारी संस्कृति का हम लोग उत्थान कर पाएंगे और संस्कृति को आगे लेके जा पाएंगे। और भाषा के बिना, जब तक भाषा का जो हमारी उसको उत्थान नहीं करेंगे तो हम आगे उसको अपनी संस्कृति को नहीं ले जा सकते। हमें अपनी भाषा के प्रति निष्ठावान होना बहुत जरूरी है और रोटरी के माध्यम से उसको आगे लें। मोबाइल की जो पीढ़ी है उसको तो सबसे पहला आह्वान यही है कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए, मोबाइल का एडिक्शन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पुस्तकें पढ़ने में जो ज्ञान मिलता है और जो आपको मज़ा आता है, और हिंदी भाषा की अगर पुस्तकें, हमारा जो साहित्य है इतना रिच है साहित्य, तो साहित्य को ज्ञान करेंगे तो एक अपने आप जीने की परिकल्पना है वो। ऐसा नहीं कि साहित्य के अंदर ये आपके जीवन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो मेरा यही मैसेज है युवा पीढ़ी को कि पुस्तकों की प्रति जाएँ ताकि उनको अपना जीवन में आगे भी फल मिले। 14 सप्टेंबर हा आपला राष्ट्रीय हिंदी दिवस आहे. त्यानिमित्ताने आम्ही हिंदी दिवसाचं आयोजन केलं आहे. याच्यामध्ये काही सांस्कृतिक कार्यक्रम करतो आम्ही, किंवा साहित्य वाचन असतं किंवा कविता असतात. तर यावेळेस आम्ही साहित्य वाचन चूज केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मुद्रिका रहस्य म्हणून शरद जोशींचे जे उपन्यास आहे त्याचं आम्ही वाचन करणार आहे, नाटकीय वाचन. या कॉन्टेक्स्टमध्ये आम्ही हे सांगायचा प्रयत्न करतोय की आपले जुने जे सांस्कृतिक पुस्तकं आहेत किंवा उपन्यास आहेत त्याचं आपण जपन करायला पाहिजे. आपण ते पुस्तकं वाचायला पाहिजेत आणि आपली भाषा आहे, संस्कृती आहे, त्याला आपण प्रिझर्व करण्यासाठी हा कार्यक्रम केलेला आहे. हो, जनजागृती यासाठीच केली जाते आहे की मोबाईल्सच्या याच्यामध्ये उपन्यास वाचन हे कमी होत चाललं आहे. या दृष्टीने असे काही उपन्यास वाचनाचं थिएटरिकल रूपमध्ये जेव्हा आपण प्रेझेंटेशन करतो तर लोकांची आवड याच्यामध्ये परत जागृत होऊ शकते, म्हणून आपण हा कार्यक्रम करतो. राष्ट्रीय हिंदी दिवस में हम अपने साहित्यकारों को, अपने लेखकों को, अपने आर्टिस्ट को याद करते हैं और अपने साहित्य को याद करते हैं, जो जिस वजह से हिंदी दिवस की ये रचना हुई है कि हमने हिंदी दिवस मनाया है। तो आज के दिन टुडे जो हम इस साल का हिंदी दिवस है, तो हम हमारे प्रसिद्ध व्यंगकार, समकालीन व्यंगकार शरद जोशी की एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है मुद्रिका रहस्य। तो आप वो पुरानी कहानी तो जानते ही होंगे, दुष्यंत और शकुंतला की, जिसको कालिदास जी ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो हम थोड़ा सा अंश पहले उस कहानी की जो ओरिजिनल कहानी है उसके बारे में भी बताएंगे कि कालिदास ने क्या लिखा था। और कालिदास की इस कहानी में अगर आपको याद होगा कि शकुंतला को दुष्यंत भूल जाते हैं, तो वो कैसे वो वापस उनको याद आती है कि ये मेरी पत्नी थी, ये सब उस कहानी का तथ्य है। अब शरद जी ने क्या किया कि यही कहानी लेकर उन्होंने एक व्यंग्य रचा
कि क्या हुआ था उस समय, शकुंतला को किस लिए दुष्यंत जी भूल गए, दुष्यंत राजा दुष्यंत क्यों भूल गए, उसको उसको लेकर उन्होंने एक नया दृष्टिकोण पेश किया अपनी कहानी मुद्रिका रहस्य में। तो इसी कहानी का हम एक ड्रामेटिक रीडिंग करने वाले हैं। कि रोटरी की तरफ से हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस को हर साल संपन्न करते हैं और इस बार हम लोगों ने शरद जोशी जी की सुप्रसिद्ध रचना व्यंग्य रचना मुद्रिका रहस्य का नाटकीय वाचन यहाँ पर प्रस्तुत किया और इससे हमें जो भी धनराशि की प्राप्ति होगी उसका सामाजिक कार्यों में हम लोग निवेश करेंगे। और रोटरी जैसा कि आप जानती हैं अपने इसी तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जहां एक तरफ सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाता है, दूसरी तरफ इनसे आने वाली निधि का हम लोग सामाजिक कार्यों में उपयोग करते हैं।